नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाश भैया की पाठशाला में। आज हम प्रश्नावली 2.4 को हल करेंगे। ठीक है, तो इसका पहला प्रश्न क्या है? इसका पहला प्रश्न है, उपयुक्त सर्वसमीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें हमें क्या है, सर्वसमीकरणों को प्रयोग करना है। तो इसमें हम उन सभी सर्वसमीकरणों को जानेंगे जिनके बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो आपकी किताब में दी गई हैं सर्वसमीकरण 1, 2, 3, 4। हमारी किताब में पूरी 8 सर्वसमीकरण दी गई हैं। कितनी दी गई हैं? 8। ठीक है, आप इसमें सर्वसमीकरणों को x, y, z के रूप में लिखा गया है। आप चाहें तो a, b, c, d के रूप में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको जितनी भी हमारी सर्वसमीकरण हैं उनको पहले हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो आइए पहले हम जान लेते हैं कि हमारी सर्वसमीकरण कौन कौन सी सर्वसमीकरण के बारे में हमें पढ़ना है। ठीक है, तो हमारी जो पहली सर्वसमीकरण है कौन सी है? पहली। तो मैं लिख लेता हूँ। पहली सर्वसमीकरण हमारे पास दी गई है। पहली सर्वसमीकरण है हमारी x प्लस वाई का होल स्क्वायर। क्या दिया गया है? पहली सर्वसमीकरण है हमारी x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, इसमें क्या कहा गया है? इसमें x प्लस वाई का होल स्क्वायर करना है। क्या होती है सर्वसमीकरण? x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस के 2xy। ठीक है, आप चाहें तो कई बच्चे इसे इसके रूप में भी याद करते होंगे, कक्षा 6 में आपने पढ़ा होगा। इसे हम इस रूप में भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसको क्या बोलते हैं? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, आप चाहें तो इसे xy से डिनोट भी कर सकते हैं और ab से भी डिनोट कर सकते हैं। तो मैं मोस्टली क्या होता है, ज़्यादातर बच्चे ab के रूप में करते हैं, तो मैं इन्हें क्या करता हूँ, ab के रूप में सर्वसमीकरणों को लिख रहा हूँ। ठीक है, तो हमारी दूसरी सर्वसमीकरण क्या है? दूसरी सर्वसमीकरण है हमारी x माइनस वाई। तो इसमें लिख देता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होगी? a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस के 2ab। क्या हो जाएगा? जब यहाँ पे बीच में माइनस चिन्ह होता है तो यहाँ पे हो जाता है माइनस के 2ab। क्या होगा? माइनस के 2ab। ठीक है, अब हमारी बात आती है तीसरी सर्वसमीकरण क्या कह रही है? तीसरी सर्वसमीकरण है हमारी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, इससे क्या होता है, जब हमें पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया होता है उसमें क्या होता है, पहले कोष्टक में होता है a प्लस बी और दूसरे कोष्टक में होता है a माइनस बी। आप इसे आगे पीछे भी लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आती है चौथी सर्वसमीकरण। चौथी सर्वसमीकरण क्या है? x प्लस के a और दूसरे कोष्टक में क्या होता है? x प्लस के b। ठीक है, और बराबर में क्या लिख सकते हैं हम इसे? x स्क्वायर प्लस कोष्टक में होता है a प्लस बी इंटू में x और प्लस के ab। ठीक है, इसमें क्या होता है, जो हमारा आगे वाला चर होता है, ये वाला चर एक सेम होता है और a और b की वैल्यू क्या होती है? बदल जाती है। तो इस सर्वसमीकरण को हम इस रूप में ले सकते हैं, x स्क्वायर प्लस कोष्टक में a प्लस बी इंटू में x प्लस के ab। ठीक है, अब हमारी बात आती है पांचवी सर्वसमीकरण की। ठीक, तो पांचवी सर्वसमीकरण क्या है हमारी? पांचवी सर्वसमीकरण है हमारी x प्लस वाई प्लस जेड। ठीक, आप चाहें तो a प्लस बी प्लस सी भी लिख सकते हैं का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगी हमारी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और प्लस के 2xy प्लस के 2yz और प्लस के 2zx। ठीक है, इसके बाद आती है हमारी छठवीं सर्वसमीकरण। छठवीं सर्वसमीकरण क्या है हमारी? छठवीं सर्वसमीकरण है हमारी x प्लस वाई का होल क्यूब। ठीक है, तो इसे आप a प्लस बी का होल क्यूब भी लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगी? हो जाएगी x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस के 3xy और कोष्टक में होता है x प्लस के y। ठीक, इसी की अब एक होती है माइनस वाले इसी में, तो ये हो जाएगा x माइनस वाई का होल क्यूब बराबर क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी x क्यूब माइनस वाई क्यूब माइनस के 3xy और कोष्टक में x माइनस के y। ठीक, जब प्लस का चिन्ह होता है तो सारे पद प्लस में होती है और जब माइनस का होता है तो सारे पद माइनस में आ जाते हैं। ठीक है, अब इसकी बात आती है आठवीं सर्वसमीकरण क्या दे रहे हैं हमारे पास? इसमें हमारी बुक में आठवीं सर्वसमीकरण दी गई है। क्या दी गई है? x क्यूब माइनस एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब और माइनस के 3xyz। ठीक, बराबर इसे क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं हम पहले कोष्टक में x प्लस वाई प्लस जेड और दूसरे कोष्टक में क्या लिख सकते हैं? इसे हम लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस के xy माइनस के yz और माइनस के zx। ठीक है, इसे हम इस रूप में लिख सकते हैं। अब इसमें हमारे बुक में तो 8 दी गई हैं, लेकिन हमें क्या होता है, 2 सर्वसमीकरण और पढ़नी होंगी क्योंकि आपको उस प्रकार के सवाल भी हमें लगाने पड़ेंगे। तो मैं आपको बता देता हूँ, एक सर्वसमीकरण होती है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। क्या होती है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब बराबर होती है, क्या होती है? पहले कोष्टक में x प्लस के वाई और दूसरे कोष्टक में होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के एक्स वाई। क्या होता है? माइनस के एक्स वाई।
और दसवीं क्या होती है, दसवीं होती है हमारी एक्स क्यू माइनस वाई क्यू। एक्स क्यू माइनस वाई क्यू बराबर होती है हमारी पहले कोष्टक में एक्स माइनस के वाई और दूसरे कोष्टक में होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और प्लस के एक्स वाई। ठीक, जब इसमें प्लस हो तो यहाँ पे एक्स वाई माइनस में हो जाता है और जब माइनस का हो तो यहाँ पे एक्स वाई कैसे में हो जाता है, प्लस में हो जाता है। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ आपको जो हमारी बुक में जो सरसमिकाएँ दी गई हैं आपको समझ में आ गया होगा। और जब हम इन सरसमिकाओं को सवालों के माध्यम से इन्हें हम क्या करेंगे, प्रयोग में लाएंगे, तो क्या होगा, आपको सवाल और जल्दी समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसका हम लगाते हैं पहला सवाल। तो हमारी किताब का पहला सवाल क्या है, पहला सवाल है हमारा x प्लस के 4 और x प्लस के 10। ठीक है, हमें इसका करना है, गुणनफल निकालना है। ठीक, तो मैंने इसका सवाल लिख लिया है। ठीक, तो इसमें हमें क्या करना है, उपयुक्त सरसमिका लगानी है। ठीक, तो आप मैंने यहीं पे लिखी हैं सरसमिकाएँ, तो आप देख सकते हैं जो हमारे पास सवाल दे रहे हैं x प्लस के 4 और x प्लस के 10, यानी इसमें जो x वाला पद है वो कैसा सेम है, तो इसमें इस सरसमिका का प्रयोग करेंगे हम। चौथी सरसमिका कौन सी, चौथी सरसमिका लिखी है x प्लस के a और x प्लस के b, यानी x वाला पद कैसा है, सेम है, और इसमें a और b कैसे अलग अलग होते हैं, इसमें भी क्या है, x वाला पद सेम है और 10 क्या है, अलग अलग है। ठीक, तो इसमें हम इस चौथी सरसमिका का प्रयोग करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर डालेंगे सॉल्व, क्या लिखेंगे, सॉल्व। इसमें कौन सी सरसमिका लग रही है, सरसमिका चौथी। ठीक है, इसमें चौथी सरसमिका लग रही है, तो इसे क्या कर सकते हैं हम, इसे लिखेंगे हम, क्या वो सरसमिका होती है, एक्स स्क्वायर प्लस कोष्टक में होता है हमारा a प्लस के b इंटू में x और प्लस के क्या होता है हमारा ए बी, क्या होता है, प्लस के होता है हमारा ए बी। ठीक है, तो इसे मान लो x, a हमारा a है, इसे मान लो a तुम्हारा x है और ये क्या है हमारा b है। ठीक, तो कुछ नहीं करना है, x के यहाँ पे तो हमारा x ही रहेगा, क्या रहेगा हमारा एक्स स्क्वायर प्लस a की जगह पर आ जाएगा 4, कितना आ जाएगा, a की जगह पर आएगा 4 प्लस, और b की जगह पर कितना आएगा, b की जगह पर आ जाएगा हमारा 10, कितना आएगा 10 इंटू में x यहाँ पर x ही है हमारा प्लस a की जगह पर आएगा 4 गुणा 10। ठीक है, तो इसका हम गुणा करेंगे, कितना आएगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखो 4 और 10 कितने होंगे 14, अब x से गुणा होगा 14 में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 14x और प्लस, अब 4 गुणा होगा 40 में, 4 दाम 40। ठीक है, इतना ही क्या हो जाएगा हमारा आंसर। कितनी इजी सवाल है। ठीक है, अब लगाते हैं इसका दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है हमारा, तो हम देख सकते हैं दूसरा सवाल क्या है हमारा, दूसरा सवाल है हमारा x प्लस के 8 और क्या लिखा है x माइनस के 8, तो इसमें भी क्या करेंगे हम, चौथी सरसमिका लगाएंगे। ठीक है, तो दूसरे सवाल क्या है, दूसरे सवाल में भी हमें क्या करना है, इसमें भी हमें चौथी सरसमिका लगानी है। सरसमिका क्या है हमारी, एक्स स्क्वायर कोष्टक में a प्लस बी इंटू में x और प्लस के क्या है हमारा ए बी। ठीक है, तो इसे a हमारा a है, a हमारा b है, x वाला पद सेम सेम है, तो x यहाँ पर x ही रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस a की यहाँ पर क्या आएगा हमारा 8, अब ये क्या आएगा, b की वैल्यू है माइनस के 10, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ पर आएगा माइनस के 10 इंटू में x यहाँ पर x ही है, a गुणा b की वैल्यू क्या है हमारी माइनस के 10 और a की वैल्यू कितनी थी हमारी 8 थी, कितनी थी 8, बराबर ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, देखो 10 में से 8 जाए क्या आएगा 2, वो भी किसका माइनस का 2, और 2 का जो जब 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा और 2 का गुणा x में कितना जाएगा माइनस के 2x। ठीक है, और प्लस ये क्या है 8 दम 80, तो ये 80 किसका आएगा, ये 80 हमारा माइनस का आएगा, किसका आएगा माइनस का, प्लस माइनस माइनस, तो इसे हम आगे और एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, तो प्लस माइनस माइनस के 2x क्या ले सकते हैं, माइनस के 2x और प्लस माइनस 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 कितना आ गया 80, इतना क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक है, और यही हमारा उत्तरमाला में आ रहा है। आप चाहें तो मैं आपको चेक करवा देता हूँ, हमारी जो उत्तरमाला है इसमें हमारा क्या है, प्रश्नावली 2.4 है ना, 2.4 का देखो पहले का हमारा आ गया था एक्स स्क्वायर प्लस के 14x प्लस के 40 और दूसरा क्या है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस के 2x माइनस के 80। ठीक है, अब लगाते हैं इसका तीसरा सवाल। तो तीसरे सवाल में क्या कहा गया है, देखो तीसरा सवाल क्या है हमारा, तीसरा सवाल भी हमारा लिखा है वाई स्क्वायर प्लस के 3/2 और वाई स्क्वायर माइनस के 3/2। ठीक, तो इसमें देखो एक्स वाला पद भी हमारा, देखो पहला वाला पद भी सेम है और दूसरा वाला भी पद सेम है, और इसमें क्या है बीच में चिन्ह बदल रहा है, क्या हो रहा है, चिन्ह सिर्फ बदल रहा है, तो इसमें हम कौन सी सरसमिका का प्रयोग करेंगे, तो हम देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारे पास कोष्टक क्या हो सेम हो, इसमें देखो दे रहे ए प्लस बी और दूसरे कोष्टक में a माइनस बी, और हमारे पास इस सवाल में भी क्या कर रहे हैं, इस हमारे पास जो तीसरा सवाल है इसमें भी कहा गया है कि वाई स्क्वायर प्लस के 3/2 वाई स्क्वायर माइनस के 3/2। ठीक है, तो इसमें हम करेंगे तीसरी प्रश्नावली, जो हमारी तीसरी सरसमिका है इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो सवाल मैंने लिख लिया है। ठीक है, तो इसमें क्या बनना है, पहले कोष्टक में a प्लस बी, दूसरे कोष्टक में क्या बनना है a माइनस बी, तो इसमें लगाएंगे तीसरी सरसमिका, तो क्या होती है सरसमिका, होता है a स्क्वायर, क्या होती है ये होती है हमारी सरसमिका, पहले कोष्टक में a प्लस बी दूसरे कोष्टक में क्या होता है a माइनस बी। ठीक, तो इसी प्रकार सरसमिका लग रही है, इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक, तो ये तो हमारा पहला पास सेम है a और b। ठीक है, तो इसमें क्या करना है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर,
तो इसमें क्या करेंगे हम, वाई स्क्वायर लिखा है तो इसे मान लेंगे ए और इसे मान लेंगे हम बी। ठीक है, तो ए स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें ए का स्क्वायर है, माइनस अब बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है 3/2, कितना है 3/2, तो 3/2 क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, बराबर। अब देखो इसमें क्या लगेगा, वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो जब हाथ के ऊपर घात चढ़ी हो तो इसका आपस में गुणा हो जाता है, 2 दूनी 4, तो ये कितना आ जाएगा, वाई की आता है 4 माइनस इसका दोबारा गुणा करेंगे कितना आएगा 3 त्रिका 9 और 2 दूनी 4। ठीक है, इतना क्या आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये था हमारा चौथा सवाल। अब रह गया हमारा जो क्या है, हमारा है तीसरा सवाल। मैंने आपको ये यहाँ से देख लिया, ये तीसरा सवाल था, मैंने सॉरी चौथा सवाल था, मैंने तीसरा बोल दिया। तीसरा सवाल हमारा है 3x + k4 और 3x - k5। ठीक है, तो इसे मैं नोट कर लेता हूँ। तीसरा सवाल क्या है हमारा, तीसरा सवाल है हमारा 3x + k4 और ये क्या है हमारा 3x - k5। ठीक है, आइए इसे भी हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं इसमें कौन सा समीकरण लग रही है हमारी, हम इसमें देख पा रहे हैं कि इसमें हमारा पहला पद क्या है सेम है 3x और 3x, और दूसरे पद क्या है सेम है, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसमें हम लगाएंगे चौथी समीकरण। ठीक है, जो कि अभी हमने पिछले दो पहले और दूसरे प्रश्न में लगाई थी। ठीक, तो क्या लिखेंगे, इसे लिखेंगे x², पहले x² कोष्टक में a + b इंटू में x और क्या होता है प्लस के ab, यही होती है कि नहीं होती है, बराबर के चिन्ह लगाएंगे। तो पहला x² का मतलब x की वैल्यू क्या है, इसे हम मानते हैं x, इसे मानते हैं a, ये होता है x, ये होता है हमारा b। ठीक, तो x की वैल्यू क्या है 3x, तो यहाँ पे x का स्क्वायर लिखा है, तो x का स्क्वायर का मतलब होता है 3x का होल स्क्वायर प्लस a की वैल्यू हमारी 4 है, ठीक, और प्लस b की वैल्यू कितनी है -के, क्योंकि -5 है, यहाँ पे प्लस का रहता है, तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो -5 और x की वैल्यू क्या हमारी 3x रखेंगे, क्या रखेंगे यहाँ पे 3x। ठीक, प्लस a की वैल्यू कितनी है 4 इंटू b की वैल्यू क्या है -5, क्या है -5 बराबर। अब 3x का स्क्वायर करेंगे तो 3 त्रिका 9x² आ जाएगा, और जब हमारे 5 में से देखना 5 में 4 जाएंगे तो 1 बचेगा, कितना बचेगा 1 प्लस ये बचेगा -1 और बाहर क्या चल रहा है 3x, और देखो ये प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, 5 चौको 20, इसे हम एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं तो 9x² ये प्लस माइनस और जब 3x को 1 में कितना आएगा, ये आएगा 3x और -20, इतना क्या आ गया हमारा आंसर। यही हमारा क्या हो रहा है उत्तरमाला में आ रहा है। ठीक, अब जो 2.4 है इसका पांचवा क्वेश्चन, पहले का पांचवा क्या है, पहले का लास्ट, तो पहले का लास्ट पांचवा क्वेश्चन है हमारा, क्या है हमारा क्वेश्चन है हमारा 3 - के 2x और दूसरे क्वेश्चन में क्या है 3 + के 2x। ठीक है, तो इसमें हम देख सकते हैं कि कौन सा समीकरण लगेगी, इसमें देखो पहला पद भी सेम है, दूसरा पद भी सेम है, तो इसमें सब समीकरण लग जाएगी तीसरी वाली, कौन सी तीसरी वाली, यानी पहले कोष्टक में a + b दूसरे कोष्टक में -b, ये वाली कौन सी, पहले कोष्टक में a + b दूसरे कोष्टक में a - b, इसे हम क्या लिख सकते हैं समीकरण को a² - b²। ठीक है, तो a की यहाँ पर आएगा 3, तो ये लिखेंगे हम 3 का स्क्वायर माइनस b की यहाँ पर आएगा 2x का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर बराबर 3 त्रिका 9 -2 दूनी 4, तो ये कितना आएगा 4x² आंसर। ठीक है, अब लगाते हैं हम दूसरा सवाल। ठीक है, तो अपने अभ्यास का दूसरा सवाल क्या है, दूसरे सवाल में लिखा गया है कि सीधे गुणा किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। हमें ऐसा नहीं है कि 103 का गुणा कर देंगे 107 में, नहीं, इसमें हम सरसमीकरण लगाएंगे, क्या लगाएंगे सरसमीकरण। ठीक है, तो मैंने पहला सवाल लिख लिया है दूसरे प्रश्न का, तो पहला सवाल क्या है हमारा, पहला सवाल है हमारा 103 गुणे 107। ठीक है, आइए इसे सॉल्व करते हैं बिना गुणा किए करेंगे। ठीक, तो 103 क्या है 100 के लगभग है, तो इसे हम लिख सकते हैं 100 + 3, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, और बीच चल रहा गुणा का चिन्ह, यहाँ पे कितना है 107 को लिख सकते हैं हम 100 + 7, क्या कर सकते हैं 100 + 7। अब इसमें हम लगा देंगे सरसमीकरण, इसमें देखो पहला पद सेम है, पहला पद सेम है, दूसरा पद क्या है अलग अलग है, तो इसमें कौन सा समीकरण लगेगी, इसमें ये लग जाएगी x² प्लस कोष्टक में क्या आएगा a + b इंटू में x और प्लस के ये भी, इस सरसमीकरण को क्या करेंगे हम इसमें लगा देंगे। ठीक है, तो x² तो x की वैल्यू क्या है, ये हो जाएगा हमारा x, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा हमारा b। ठीक है, तो x² यानी 100 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में a + b, तो a की वैल्यू क्या है 3 प्लस और b की वैल्यू कितनी है हमारी 7, x की वैल्यू कितनी है हमारी 100, ठीक, प्लस a की वैल्यू कितनी है 3 गुणा b की वैल्यू कितनी है 7। ठीक है, आइए अब 100 का करेंगे दोबारा गुणा, तो 100 का दोबारा गुणा कितना आएगा 10,000 प्लस ये कितना होगा 7 3 10, अब 10 का गुणा होगा 100 में तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 1000, कितना आएगा 1000 प्लस ये कितना है 3 गुणा होगा 7 में, 7 3 21, कितना आएगा 21। अब तीनों को जोड़ दो, तो देखो ये पीछे कितना आएगा, पीछे तो 21 का 21 आएगा, ये 0 का 0 हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा 1 और ये कितना आ जाएगा हमारा 1। ठीक, तो ये आ जाएगा हमारा 1 सैकड़ा हज़ार 10,000, ये आ जाएगा हमारा
21 कितना आ गया 11,021 आंसर। ठीक है, अब लगाते हैं दूसरा सवाल इसी का। इसका दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है 95 गुणे 96। ठीक है, इसे हमें हल करना है। ठीक है, आइए इसे करते हैं। अब 95 है तो देखो 100 के कितने करीब है, 5 करीब है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम 100 माइनस 5। क्या लिख सकते हैं 100 माइनस 5 गुणा, ये क्या है 96, तो इसके लगभग है 100 के में, इसलिए कहेंगे 100 माइनस 4। ठीक है, तो जो सलसम का हमने ऊपर लगाई थी वही सलसम का हम नीचे लगा देंगे। ठीक है, यही वाली एक्स स्क्वायर कोष्टक में ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस के ए बी। ठीक है, इसी सलसम का को हम यहाँ पे लगा देंगे। तो लगा देंगे तो ए क्या है हमारा, ए हमारा एक्स हो गया, ए हमारा ए है, ए हमारा एक्स है, ए हमारा बी है। तो सलसम का में क्या है एक्स स्क्वायर, तो एक्स यहाँ पे क्या आएगा 100 का स्क्वायर प्लस कोष्टक में ए बी, यानी ए की वैल्यू कितनी है -5 और बी की वैल्यू कितनी है -4। ठीक है, और इनटू में क्या होता है एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है 100 प्लस ए की वैल्यू कितनी है हमारी, ए की वैल्यू है -5 गुणा बी की वैल्यू कितनी है हमारी -4। मैंने यहाँ पर कोष्टक लगा दिया क्योंकि एक चिन्ह को हम एक साथ 100 नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब इसका होगा दोबारा गुणा 100 का, तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 10,000। ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 हैं और 5, 5 4 9, तो माइनस के 9 आएंगे प्लस कोष्टक के अंदर क्या -9 इंटू में क्या चल रहा है 100। अब देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। ठीक है, माइनस हो जाएगा प्लस, तो इसका प्लस का गुणा होगा इसमें भी प्लस में, तो प्लस ही 5 चौको 20। ठीक है, यहाँ पे कितना बचा हमारा, यहाँ पर है हमारा 10,000। ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, अब 100 का गुणा होगा 9 में, तो कितना आएगा, ये आएगा हमारा 900 और प्लस के कितना है हमारा, ये हमारा प्लस का है 20। कितना है 20। अब क्या होगा, ये प्लस का है, ये प्लस का है, तो प्लस प्लस का जोड़ दो माइनस का घटा दो, या आप 10,000 में से 900 घटाओ, तो इससे अच्छा है आप प्लस प्लस का जोड़ लो फिर 900 घटा देंगे। तो क्या करेंगे हम, जब 10,000 में 20 जोड़ेंगे तो ये आएगा हमारा 10,020। क्या आएगा 10,020, और जब 10,020 में से हम क्या करेंगे 900 घटा देंगे, क्या करेंगे 900 घटा देंगे, तो 10,020 में से 900 घटाएंगे, देखो जीरो में से जीरो जाएगा क्या बचेगा हमारा 0। अब 2 है हमारा, ठीक है, अब 0 में से क्या है 0 और 2 में से 0 जाएगा कितना आएगा 2। अब 0 के मानेंगे 10, 10 में से 9 जाएगा कितना बचेगा 1, हाथ से लगाएंगे कितना आ जाएगा 1, कितना आएगा 1, तो ये बचेगा हमारा 9,120। कितना बचेगा, ये आएगा नहीं आएगा, ठीक है ना, 0 का में से 0 आएगा 0 बचेगा, 2 में से 0 जाएंगे तो हमारा 2 आएगा। अब 0 के मानेंगे 10, 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, इसका हाथ से लगाएंगे इसमें 9, ये आ गया हमारा 9,120। इतना क्या आ गया हमारा आंसर। ठीक है, दूसरा भी हो गया। अब इसी दूसरे का तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है हमारा 104 गुणा 96। ठीक है, आइए इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। तीसरा सवाल क्या है हमारा, तीसरा सवाल है हमारा 104 गुणा 96। ठीक है, यहाँ डालते हैं हम सॉल्व। ठीक है, आइए इसे भी सॉल्व करते हैं। तो हम देख सकते हैं कि इसमें लिखा है 104, तो 104 क्या होगा, ऐसे लिख सकते हैं हम 100 प्लस 4, बीच चल रहा है गुणा का चिन्ह, यहाँ इसे 96 का लिख सकते हैं हम 100 माइनस 4। ठीक, अब इसमें क्या हो गया, इसमें पहला पद भी सेम है, दूसरा पद भी सेम है, और इसमें है दोनों। अब बीच में प्लस माइनस चिन्ह आ रहा नहीं आ रहा, तो इसमें लग जाएगा पहले कोष्टक में ए वाली, इसमें लगाएंगे हम इस सरसम का, किसको, पहले कोष्टक में ए प्लस बी, दूसरे कोष्टक में ए माइनस बी। सरसम का क्या होती है हमारी, सरसम का होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक, तो ये हमारा क्या है ए है, ये हमारा बी है, इसे भी हम ए मानते, इसे बी मानते, चिन्ह बदल जाता है। ठीक, तो ए की वैल्यू क्या है कि 100, तो हम क्या करेंगे 100 का स्क्वायर माइनस बी की वैल्यू कितनी है 4, तो करेंगे 4 का स्क्वायर। अब 100 का स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, ये आएगा हमारा 10,000। कितना आएगा 10,000 माइनस, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 4 चौको 16। तो जब 10,000 में से 16 घटाएंगे कितना आएगा, तो ये आ जाएगा हमारा, देखो 0 के मानेंगे 10, 10 में से 6 गया कितना बचेगा 4, हाथ से लगाएंगे 1, 0 के माने 10, 10 में से 2 जाएंगे कितना बचेगा 8, हाथ से लगाई 1 9, और हाथ से लगाई 1 9, तो ये आएगा 9,984। कितना आएगा 9,984 आंसर। ठीक है, तो हमारा दूसरा प्रश्न भी हल हो गया। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा दूसरा वाला। ठीक, अब इसमें क्या है, अब इसका है हमारा तीसरा सवाल। तीसरा सवाल में हमें क्या करना है, वही सरसमकाओं को प्रयोग करना है। उपयुक्त सरसमकाओं प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। ठीक, आइए अब इसको भी सॉल्व करते हैं। तो मैंने तीसरा सवाल लिख लिया है। ठीक है, इसमें क्या करना है, इसमें हमें गुणनखंड निकालना है। ठीक, वही सरसमकाओं का प्रयोग उनकी मदद से हम गुणनखंड निकाल सकते हैं। ठीक, अब इसमें लिखा है 9x स्क्वायर प्लस के 6xy और प्लस के y स्क्वायर। ठीक, यदि हम इसे गौर से देखेंगे तो इसमें क्या होगा, सरसमका बन रही होगी। तो कैसे, हम देख सकते हैं कि इसमें लिखा है 9x स्क्वायर, अब जो 9 है इसको लिख सकते हैं 3 की घात है 2, और इसको लिख सकते हैं x। तो हम क्या करेंगे, इसे हम सरसमका बनाएंगे, तो इसे हम लिखेंगे 9x स्क्वायर लिख सकते हैं 3x, क्या लिख सकते हैं 3x का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ चल रहा है प्लस का लगा दिया। ठीक, अब ये y स्क्वायर, तो इसके क्या करेंगे y स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, y की घात है 2। ठीक, y स्क्वायर हो गया। अब देखो ये हो गया हमारा a स्क्वायर, ये हो गया हमारा b स्क्वायर। ठीक,
तो इसमें ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गया, तो क्या होता है सूत्र होता है 2ab, क्या होता है प्लस के 2ab। तो 2 गुणा ए की वैल्यू क्या मानी हमने 3x गुणा और बी की वैल्यू क्या मानी हमने y, क्या मानी y। तो हम देख सकते हैं कि इसका अगर हम इसको हम होल स्क्वायर खोल देंगे तो ये वही का वही पद बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। अब लेकिन इसमें हम गौर से देख सकते हैं इसमें बन रही है हमारी सरल समीकरण, कौन सी बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab बन रही है कि नहीं बन रही है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 3x प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। तो मैं आपको बताऊं, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ ये सरल समीकरण बनाई कौन सी, ए स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस के बी स्क्वायर, ठीक है। कई बच्चे से इस रूम में भी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab, ठीक। प्लस में पद होते हैं तो आप इसे आगे पीछे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस सरल समीकरण लग रही है, इसमें यही समीकरण को क्या लिख सकते हैं, इस सरल समीकरण हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमने किया है। अब हमें निकालना है गुणनखंड, तो जब इसकी घात 2 है तो इसे हम क्या कर सकते हैं, गुणा के रूप में भी लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 3x प्लस वाई और दूसरे क्वेश्चन में क्या लिख सकते हैं गुणा के रूप में 3x प्लस वाई, ठीक है। घात 2 है तो घात 2 का मतलब क्या होता है 2 बार गुणा। तो ये हमारा इतना ही क्या आ गया हमारा गुणनखंड आंसर, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। यदि समझ में नहीं आया हो तो आप एक काम कीजिए, वीडियो को दोबारा रिवाइंड कीजिए, आपको बिल्कुल पक्के में समझ में आ जाएगा, ठीक। अब इसी का करते हैं हम दूसरा सवाल। अब दूसरा सवाल क्या है हमारा, दूसरा सवाल है हमारा 4y स्क्वायर माइनस के 4y और प्लस के 1, ठीक है। इसमें भी सरल समीकरण बन रही है, देखिए गौर से देखेंगे हम, यहाँ डाल लेंगे हम सॉल्व। हम देख सकते हैं कि 4y स्क्वायर है तो हम क्या लिखेंगे इसे लिखेंगे 2y का होल स्क्वायर, यहाँ लगाएंगे माइनस का चिन्ह, यहाँ क्या है प्लस 1। अब 1 की पावर क्या कर सकते हैं हम 2, यानी 1 की घात हम 2 चढ़ा सकते हैं कि नहीं चढ़ा सकते, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब माइनस का 2ab वाला बनना है तो 2 ए की वैल्यू क्या है 2y गुणा और बी की वैल्यू कितनी है a, ठीक। तो इसमें क्या बनना है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ठीक है। तो इसमें कौन सी बन रही है, इसमें ए वाला बनना है, कौन सा का ए स्क्वायर माइनस के 2ab और प्लस के बी स्क्वायर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ए वो करेंगे, ए की वैल्यू क्या हमारी 2y क्या है 2y और बी की वैल्यू क्या हमारी 1 है, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर। ऐसे हमने गुणनखंड के रूप में लिखना है तो क्या सकते हैं 2y माइनस के 1 और दूसरे कोष्ठक में 2y माइनस के 1, इतना क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। अब तीसरे का तीसरा सवाल क्या है, तीसरे का तीसरा सवाल है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे में 100, ठीक है। आइए इसे करते हैं, ये भी और सरल है। हम देख सकते हैं कि इसमें क्या लिखा है एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं हम एक्स की घात 2 माइनस अभी लिखा है वाई स्क्वायर बटे में 100, तो इसे क्या कर सकते हैं, इसे लिख सकते हैं वाई बटे 10 की घात 2, ठीक। तो अब आप गौर से देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था सरल में क्या होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर हम इसे क्या लिख सकते हैं, इसे लिख सकते हैं हम पहले कोष्ठक में ए प्लस बी और दूसरे कोष्ठक में लिख सकते हैं ए माइनस बी। तो यही रूप इसका बनना है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। जिससे क्या करेंगे, इसे हम लिखेंगे पहले कोष्ठक में x प्लस वाई बटे के में 10, दूसरे कोष्ठक में क्या लिखेंगे x माइनस वाई बटे में 10, ठीक है। इतने क्या हो गया हमारा आंसर, यही हमारा गुणनखंड निकल गया, ठीक है। आगे समझ में। अब लगाते हैं हम इसका चौथा सवाल, ठीक है, प्रश्नावली का। तो अब चौथे सवाल में वही करना है, क्या करना है, उपरोक्त सरल समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित में से प्रत्येक का प्रसार कीजिए। ये और सरल सवाल है, ठीक है। इसमें क्या करना है, हमें x प्लस 2y प्लस के 4z का होल स्क्वायर, यानी हमें x प्लस वाई प्लस जेड या a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला हमें इसमें सरल समीकरण लगानी है, ठीक है। आइए इसे भी सॉल्व करते हैं हम। तो चौथे सवाल का पहला सवाल मैंने लिख लिया है, ठीक है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें इस सरल समीकरण का प्रयोग करना है, क्या करना है, आप चाहें जैसे एक्स वाई जेड, जैसे एक्स वाई जेड या एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, ठीक। कई लोग इसमें ऐसे भी याद कर सकते हैं, क्या होता है, इस सरल समीकरण होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस के 2xy प्लस के 2yz और प्लस के 2zx, ठीक है। और यदि कुछ बच्चे क्या होते हैं, कुछ बच्चे ऐसे इस रूप में लिखना पसंद करते हैं a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर, तो आप ऐसे ऐसे भी याद कर सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2bc और प्लस के 2ca, ठीक है। तो आप जिस रूम में कंफर्टेबल महसूस करें आप उस रूम में सरल समीकरण को याद कर सकते हैं, ठीक है। आइए इसे हम इसमें सॉल्व करते हैं, ठीक। तो क्या है इसमें, ये हमारा पहला पद है, दूसरा तीसरा, ठीक है। तो इन सभी का स्क्वायर में सरल समीकरण को खोलना है, ठीक है। तो इसे हम मान लेते हैं a, मैं a b c के रूम में इसे हल करवा रहा हूँ। मैंने इसे मान लिया a, इसे मान लिया b, इसे मान लिया c, ठीक। सरल समीकरण हमारे पास में लिखी है, तो a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर
एक यहाँ पे x है प्लस बी स्क्वायर यानी 2y का स्क्वायर, सी स्क्वायर का मतलब 4z का होल स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस के 2ab। a की वैल्यू क्या है x गुणा b की वैल्यू कितनी है 2y, कितनी है 2y। इसे हम इसे यहाँ पे लिख लेता हूँ 2y, और ये क्या है हमारा, इसे मैं काली पेन से लिख देता हूँ आपको समझ में आए क्योंकि यहीं पे है। तो अब प्लस के 2bc क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस के 2ab अब प्लस के 2bc, तो 2bc। अब इसमें b की वैल्यू क्या है 2y गुणा और c की वैल्यू क्या है 4z प्लस अब 2ca, तो c की वैल्यू क्या है 4z गुणा a की वैल्यू कितनी है x, ठीक है। अब आइए इसका दो बार गुणा होगा तो x का स्क्वायर कितना आएगा x स्क्वायर प्लस 2y का स्क्वायर होगा तो कितना आएगा 2 दूनी 4 4y स्क्वायर। अब इसका दो बार गुणा होगा तो 4 चौको 16z स्क्वायर, और दो गुणा इसमें है तो कितना है 2 दूनी 4 जाएगा प्लस के 4xy, क्या आएगा 4xy प्लस 2 दूनी 4 और 4 चौको 16 तो आएगा प्लस के 16yz और प्लस 2 चौको 8 कितना आएगा प्लस के 8zx, ठीक है। इतना क्या हो गया हमारा आंसर। ऐसे क्या करना था हमारा प्रसार करना था, ठीक। आइए इसका मैं आपको इसका जो आंसर है उत्तरमाला में इसको मैं आपको चेक करा देता हूँ, ठीक है। आइए इसे हम देखते हैं उत्तरमाला में। तो हमारे पास उत्तरमाला आपके सामने आ गई है, ठीक है। ये है यहाँ पे, इसमें क्या है आंसर, इसका आंसर आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस के 4y स्क्वायर प्लस के 16z स्क्वायर प्लस के 4xy प्लस के 16yz और प्लस के 8zx, ठीक। वही यही सेम आंसर हमारा भी आ रहा है, ठीक। आइए अब इसके लगाते हैं हम दूसरा सवाल, ठीक। तो हमारे पास दूसरा सवाल क्या है, तो इसका दूसरा सवाल है जिसका मैं प्रसार करना है। दूसरा सवाल है हमारा 2x माइनस के y और प्लस के z का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ डाल लेंगे हम सॉल्व, ठीक। आइए इसे भी हम करते हैं हल, ठीक। तो इसे क्या करना है a स्क्वायर, तो यानी किस में हो जाए, इसे मान लेंगे हम a, इसे मान लेंगे b, इसे मान लेंगे हम c, ठीक है। तो इसमें आप चिन्ह देख के मत घबराइएगा कि माइनस का, देखो मैं आपको सुना बहुत ही सरल है। इसमें क्या करेंगे 2x का होल स्क्वायर, चिन्ह आपको कभी नहीं बदलना है, a स्क्वायर प्लस अब b की वैल्यू कितना है माइनस, तो क्या करेंगे माइनस y का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस c की वैल्यू क्या है हमारी z, उसका करेंगे z का स्क्वायर। अब प्लस के सूत्र क्या होता है 2ab, क्या होता है 2ab। तो इसमें a की वैल्यू क्या है 2x गुणा अब b की वैल्यू है माइनस के y, तो लिख लीजिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर लगेगा प्लस के 2bc, b की वैल्यू क्या है माइनस के y, ठीक है, गुणा c की वैल्यू क्या है z प्लस के 2ca, c की वैल्यू क्या है z गुणा a की वैल्यू क्या है 2x, ठीक है। आइए इसे देखते हैं, दो को बढ़ाओ कैसे आएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस, देखो जब y का स्क्वायर होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा प्लस के y स्क्वायर प्लस, ठीक है। अभी क्या है z, क्या z का z स्क्वायर। अब देखो इसमें देख सकेंगे हम, ये है प्लस और ये है माइनस, तो प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी 4 तो ये जाएगा 4xy। कई बच्चे क्या करते हैं पीछे से नहीं, हमारा a2ab लिखा है 2ab, तो 2ab के अंदर देखेंगे 2ab के अंदर चिन्हों को देखेंगे क्या लिखा प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 4xy, ठीक। अब 2bc, अब bc में आएंगे तो देखेंगे प्लस माइनस माइनस और 2 एकम 2yz। अब 2ca में देखेंगे तो 2 दूनी 4 कितना आएगा प्लस के 4zx, ठीक है। इतने क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक। आपको समझ में आ गया होगा। अब लगाते हैं इसका तीसरा सवाल। तो इसका तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है हमारा माइनस के 2x प्लस के 3y और प्लस के 2z का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसे हम मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b, इसे मान लेते हैं c, ठीक। तो a स्क्वायर यानी माइनस के 2x का स्क्वायर प्लस b के यहाँ पे क्या आएगा 3y का होल स्क्वायर प्लस c के यहाँ पे क्या आएगा 2z का होल स्क्वायर। अब प्लस के 2ab, तो a की वैल्यू क्या है माइनस के 2x गुणा b की वैल्यू कितनी है 3y प्लस के क्या होगा 2bc, तो b की वैल्यू है हमारी 3y गुणा c की वैल्यू क्या है 2z प्लस के 2ca। अब c की वैल्यू कितनी है 2z गुणा a की वैल्यू कितनी है माइनस के 2x, ठीक है। अब इनका दो बार गुणा करें तो जब माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आएगा हमारा 4x स्क्वायर प्लस 3 का 2 बार गुणा होगा 3 का 9y स्क्वायर प्लस 2 दूनी 4z स्क्वायर। अब देखो प्लस के 2ab में देखेंगे तो प्लस के 2ab में हम देख सकते हैं प्लस माइनस माइनस और 2 दूनी 4 और 4 दी 12 हो जाएगा 12xy। अब 2bc में देखेंगे तो इसमें प्लस c प्लस है तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा, 2 3 6 6 दूनी 12 तो क्या आएगा 12yz। इसमें देख सकते हैं 2ca में प्लस माइनस माइनस 2 दूनी 4 4 दूनी 8 क्या आएगा माइनस के 8zx, ठीक है। इतना क्या हो गया हमारा आंसर, इसका प्रसार हो गया, ठीक। इसका देख सकते हैं हम चौथा सवाल। तो चौथे सवाल में क्या कहा गया है, चौथा सवाल है हमारा 3a
माइनस के 7b और माइनस के c का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ हम डाल लेंगे सॉल्व। आप इस तरीके से करिए तो आपको एग्जाम में भी अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ठीक, इस बाकायदा। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा ए की जगह पे, ए बी की जगह पे, सी की जगह पे क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यानी 3a का स्क्वायर प्लस, अब बी की वैल्यू क्या है -7, तो इसे कोष्टक में लिख देंगे -7 का स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू किसमें है माइनस है तो माइनस के सी का स्क्वायर प्लस के 2ab, ए की वैल्यू कितनी है 3b गुणा बी की वैल्यू कितनी है माइनस के 7b प्लस के 2bc, बी की वैल्यू माइनस के 7b गुणा सी की वैल्यू कितनी है माइनस के सी और प्लस के 2ca, सी की वैल्यू माइनस के सी गुणा ए की वैल्यू कितनी है 3a। ठीक, इसका दोबारा गुणा करेंगे तो 3 त्रिका 9a स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस के 7 49 b स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये क्या आएगा प्लस का c स्क्वायर। अब इसमें देखेंगे 2ab तो 2 3 6 और 6 7 42 और गौर से देखिए तो इसमें एक प्लस है एक माइनस, तो प्लस माइनस माइनस तो 3 6 और 6 7 42 तो आएगा 42ab। इसमें गौर से देख सकते हैं हम 2bc में देखो इसमें क्या है प्लस माइनस माइनस और ये क्या है माइनस, तो माइनस माइनस प्लस और सॉरी माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा और प्लस प्लस क्या होगा प्लस, इससे यहाँ पे भी चिन्ह क्या आएगा प्लस का और 2 7 14 तो क्या आएगा 14bc। इसमें हम देख सकते हैं 2ca में तो एक प्लस एक माइनस तो प्लस माइनस माइनस और 2 तिया 6 तो आएगा 6c, इतना क्या हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक, अब इसका देखते हैं हम पांचवा सवाल। पांचवा सवाल क्या है, पांचवा सवाल है हमारा माइनस के 2x प्लस के 5y और माइनस के 3z का होल स्क्वायर। ठीक है, इसमें डाल लेंगे सॉल्व, इसे भी करते हैं हम सॉल्व, ए भी सरल है। ठीक, तो आप चाहें तो यहाँ ऊपर लिख लीजिए, इसे मान लिया a, इसे मान लिया b, इसे मान लिया c। अब सूत्र क्या होगा a स्क्वायर यानी माइनस 2x का होल स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या आ जाएगी 5y का होल स्क्वायर और प्लस c की वैल्यू क्या मान ली हमने माइनस 3z का होल स्क्वायर प्लस के 2ab, a की वैल्यू है माइनस के 2x गुणा b की वैल्यू कितनी है 5y और प्लस के 2bc, b की वैल्यू कितनी है 5y गुणा c की वैल्यू कितनी है माइनस के 3z और प्लस के 2ca, c की वैल्यू माइनस के 3z गुणा a की वैल्यू कितनी है माइनस के 2x। ठीक है, इसका 2 बार गुणा करेंगे 2 दूनी 4 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस ये कितना है 25y स्क्वायर, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस की 3 त्रिका 9z स्क्वायर। इसमें देखेंगे हम गौर से क्या आएगा प्लस माइनस, इसको देखिए आप तो प्लस माइनस क्या आएगा माइनस 2 दूनी 4 4 5 20 तो आएगा 20xy। ठीक है, अब 2bc में देखिए तो bc में देख सकते हैं एक प्लस एक माइनस प्लस माइनस माइनस 2 5 10 10 30 तो आएगा 30yz। ठीक है, इसमें देखिए 2ca में तो ये माइनस माइनस प्लस होगा और प्लस प्लस प्लस, इसमें आएगा प्लस का चिन्ह 2 2 2 3 6 और 6 दूनी 12 तो आएगा हमारा 12, क्या आएगा हमारा ये आएगा हमारा 12zx। ठीक है, 12zx, इतने क्या हो गया हमारा आंसर। ठीक, तो जो हमारा चौथा सवाल है इसका छठवां सवाल क्या है, तो चौथे का छठवां सवाल है हमारा क्या दे रहा है, इसमें आप बटे में देख के घबराना नहीं, तो इसमें दे रहा है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें जो ए बी लिखा रहता है ये ऊपर ही रहता है, कहाँ रहता है ऊपर ही, तो इसमें क्या करेंगे यहाँ लिखेंगे सॉल्व। ठीक, इस पूरे पद को मान लेंगे a और इस पूरे पद को मानेंगे b और इसको मान लेंगे c, तो a स्क्वायर, तो इसे क्या करेंगे हम इसे लिखेंगे 1/4 जो हमारा a है ना a की में a का गुणा 1 में होगा तो क्या आएगा a आएगा a/4 का होल स्क्वायर प्लस ये b गुणा a में होता है b बटे, इसे लिखेंगे माइनस b/2 का होल स्क्वायर प्लस अब 1 का करेंगे तो a क्या है c की वैल्यू है c स्क्वायर प्लस के 2ab, a की वैल्यू क्या है 1/4 गुणा और b की वैल्यू क्या है माइनस के b/2 प्लस के 2bc, b की वैल्यू क्या है माइनस के b/2 गुणा c की वैल्यू है 1 प्लस 2ca, c की वैल्यू क्या है 1 गुणा और ca, a की वैल्यू क्या है a/4। ठीक है, अब इसका करेंगे हम 2 बार गुणा तो a का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा a स्क्वायर और नीचे क्या है 4 तो पूरे दोनों का गुणा होगा 4 चौको 16 माइनस माइनस प्लस होगा प्लस क्या आएगा b स्क्वायर बटे में 4, 1 का स्क्वायर क्या आएगा 1। हम देख सकते हैं कि ये गुणा के रूप में तो ये 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा और a है प्लस का चिन्ह है ये माइनस का, तो प्लस माइनस 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 ऊपर क्या है ab तो आ जाएगा माइनस के ab और बटे में कितना है हमारा 4। ठीक है, इसमें देख सकते हैं इसमें 2 से 2 क्या हो जाएगा कट जाएगा, 1 प्लस 1 माइनस प्लस माइनस माइनस और क्या है b का गुणा 1 में कितना b, इसमें आएगा b। ठीक, और बटे में कुछ बचा नहीं है। ठीक है, उसमें देखिए ये 2 से कटेगा 4, 2 एकम 2 2 दूनी 4, इसमें भी प्लस है इसमें प्लस क्या आएगा प्लस के a/2 को काटा तो 2 बार कितना बचा बटे में 2, कितना बचा 2। ठीक है,
इतने क्या है कि हमारा आंसर, ठीक है। और अब इसका ठीक है, तो हमने 2.4 कितने हैं यहाँ तो लगा लिए 6वें सवाल तक, ठीक। आगे देखते हैं अब इसमें आगे सवाल क्या है। तो आगे सवाल है हमारा गुणनखंड कीजिए, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, इसमें गुणनखंड ज्ञात करना है। इसमें हमें 1 2 सवाल दिए हैं, ठीक है, 5 सवाल। आइए इसे 5वें सवाल को भी हल करते हैं। तो 5वें सवाल का मैंने पहला सवाल लिख लिया है, ठीक। क्या है सवाल, सवाल है हमारा 4x² प्लस के 9y² प्लस के 16z² प्लस के 12xy माइनस के 24y, ठीक है, और माइनस के क्या है 16zx, ठीक है। तो इसमें ये क्या था हमारा 24yz था, क्या था 24yz, ठीक। अब देखो इसमें क्या है हमारे पास पूरा सवाल दिया है विस्तार रूप, तो इसमें क्या करेंगे हम इसे संक्षिप्त रूप में लिख लेंगे, यानी इसे एक सूत्र बनाएंगे, ठीक है, सरसम का बनाएंगे। तो देखो इसमें क्या है 4x² लिखा है, तो 4x² क्या लिख सकते हैं हम, इसे लिख सकते हैं 2x का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस ये क्या लिखा है 9y का स्क्वायर, तो 9y को क्या लिख सकते हैं हम 3y, क्या लिख सकते हैं 3y का स्क्वायर, प्लस ये लिखा है 16z स्क्वायर, 16z को क्या लिख सकते हैं 4z का होल स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस का क्या आएगा 2ab, ठीक। तो इसे हमने a माना कितने 2x गुणा, और b कितना दे रहा है, b माना हमने 3y, क्या माना 3y। अब प्लस क्या आएगा 2bc, तो b की वैल्यू क्या है हमारी 3y, क्या है 3y, और गुणा c की वैल्यू क्या है 4z, और प्लस के क्या होगा 2ca, c की वैल्यू क्या है 4z गुणा, और a की वैल्यू क्या है हमारी 2x, ठीक है। अब देखो मैंने यहाँ पे प्लस लगा दिया, a प्लस तो a प्लस सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। अब देखो बेटा इसमें यहाँ पे क्या है, इसमें माइनस आ रहा है, यहाँ पे भी माइनस आ रहा है, यानी जो हमारा BC है BC माइनस में आ रहा है और CA माइनस में आ रहा कि नहीं आ रहा है। तो देखो हमारा BC और CA माइनस में आ रहा है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, जो हमारा हमने इसको A और B माना है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा माइनस चिन्ह लगाना पड़ेगा कि इसमें हमारा कहाँ चिन्ह आएगा। तो हम देख सकते हैं कि इसमें तो माइनस का चिन्ह हम लगाएंगे, यानी A की वैल्यू और B की वैल्यू हमें C में नहीं करनी है, ठीक है। तो हम करेंगे C की वैल्यू, किसकी करेंगे C की, यानी हमारा जो C वाला पद है ABC, तो C वाला पद यानी जो माइनस के 4z क्या है, तो इसमें जो 4z है इसमें करेंगे माइनस का चिन्ह, क्या करेंगे माइनस, तो यहाँ लगा देंगे हम माइनस का चिन्ह, क्या करेंगे यहाँ लगाएंगे माइनस का चिन्ह और यहाँ लगाएंगे माइनस का चिन्ह, ठीक। तो इसकी मदद से क्या होगा प्लस माइनस माइनस, ये हो जाएगा सेटिस्फाई, और प्लस माइनस माइनस, ठीक। और यदि आप इनका आपस में गुणा करें, देखिए 2 3 6 और 6 चौको 24, देखो 24yz माइनस का आ जाएगा, 2 चौको 8 8 दूनी 16, ये 16zx भी माइनस का आ जाएगा नहीं आएगा, यानी a² प्लस b² प्लस c² प्लस के 2ab प्लस के 2bc प्लस के 2ca, ठीक। सूत्र बनना है, बन गई सर का। तो इसे क्या लिखेंगे हम 2x, और ये क्या है b की वैल्यू प्लस के 3y। अब जो c की वैल्यू है कितनी है माइनस के 4z कर देंगे, क्या करेंगे माइनस के 4z का स्क्वायर। अब इसमें लिखा है गुणनखंड, ठीक, तो इसकी घात 2 है, इसे हम गुणा के रूप में भी ले सकते हैं, क्या कर सकते हैं इसे हम गुणा के रूप में क्या लिखेंगे 2x प्लस के 3y माइनस के 4z, और दूसरे पुस्तक में क्या सकते हैं 2x प्लस के 3y माइनस के 4z, ठीक है। इतने क्या हो गया हमारा आंसर, ठीक। हमें क्या होता है इस प्रकार के सवालों में क्या होता है सूत्र सरसमिका को बनाना पड़ता है, ठीक है। इसमें जो माइनस चिन्ह होते हैं बहुत सरल होता है, बस हमें क्या करना है पहले तो आप पूरे सवाल को प्लस के रूप में लिख लीजिए, और इसके बाद देखिए कि कौन सी संख्या माइनस में आ रही है, तो कब आ सकती है कि जब हम इसमें c रखेंगे, तो देखो पहले दूसरे पद में अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारे प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, वो कर नहीं सकते थे, नहीं कर सकते थे, तो इसलिए हमने इसमें c में लगाया माइनस का चिन्ह, किसमें लगाया c में, तो जब c में लगा दिया तो प्लस माइनस माइनस, तो BC और CA क्या हो गया माइनस का, ठीक। तो आपका समझ में आ गया होगा, ठीक। तो 5वें के दूसरा सवाल क्या है, तो 5वें का दूसरा सवाल है हमारा क्या है, दूसरा सवाल है हमारा 2x² क्या है 2x² प्लस के y² 2x² प्लस के y² प्लस के 8z² और माइनस के 2√2xy, ठीक है। और क्या लिखा है प्लस के 4√2 यानी 4√2yz और माइनस के 8xz, ठीक है। आइए इस सवाल को भी लगाते हैं, ये भी सवाल बहुत सरल है, ठीक। तो देखो इसमें क्या है, अब हम देख सकते हैं कि इसमें लिखा है 2x², क्या लिखा है 2x²। अब 2x² को देखो 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आ गया, 4 होता तो हम इसे 2x का स्क्वायर लिख सकते थे। अब देखो यदि हमारे पास 2 है तो 2 को क्या लिख सकते हैं हम √2 लिख सकते हैं, √2x का होल स्क्वायर, क्या लिख सकते हैं √2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब √2 का हम 2 बार गुणा करते हैं ना, √2 गुणा √2 2 ही आएगा हमारा, ठीक है। जैसे हम लिख दिया √2x का होल स्क्वायर प्लस, अब y की वैल्यू क्या लिखेंगे, कैसे लिख सकते हैं हम y की घात n 2 प्लस, अब देखो 8 है हमारे पास, क्या है 8, तो 8 को हम लिख सकते हैं 2√2, क्या लिख सकते हैं 2√2 z का होल स्क्वायर, ठीक है, इसे हम लिख सकते हैं। और प्लस के 2ab, ठीक है। अब प्लस के ab
ए क्या हमने ये इसको क्या लिखा, इसको माना हमने √2x गुणा बी क्या है हमारा y प्लस के 2bc, बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है हमारी y गुणा सी की वैल्यू क्या है हमारी, सी की वैल्यू हमने लिखी 2√2z, ठीक है, प्लस के 2ca। अब सी की वैल्यू क्या है 2√2z गुणा ए की वैल्यू क्या लिखी हमने √2x, क्या लिखी √2x। अब बात आ रही है देखो इसमें क्या है, तो देखो इसमें हमारा जो ए बी है माइनस के ए बी, जो हमारे 2ab है ये माइनस में आ रहा है, तो ये माइनस कब आएगा। और देखो ये जो तीसरा पद है यानी 2bc, और bc की वैल्यू किसमें आ रही है, bc की वैल्यू आ रही है प्लस में। अब देखो जब bc की वैल्यू प्लस में आ रही है और 2ab की वैल्यू काय में आ रही है, ये आ रही है हमारी माइनस में, तो इसमें हम किस में लगाएंगे, इसमें लगाएंगे माइनस के √2 जो है हमारा, इसमें लगा देंगे माइनस का चिन्ह, क्या लगा देंगे माइनस का चिन्ह, क्योंकि जब माइनस चिन्ह लगाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस के 2ab, यहाँ पर भी क्या आएगा माइनस का चिन्ह आ जाएगा √2 में, ठीक है, यहाँ पर आएगा माइनस का चिन्ह, ठीक, और यहाँ पर √2x में आएगा और यहाँ पर भी आएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस तो तीसरा वाला पद हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस तो पहला वाला पद भी माइनस में हो जाएगा, ठीक। इसका क्या बनेगी सलसन का, इसकी सलसन का बनेगी माइनस के √2x और प्लस y की वैल्यू प्लस में है प्लस, और c की वैल्यू क्या है 2√2z का होल स्क्वायर, ठीक है। आप चाहे तो इसे गुणा के रूप में भी गुणनफल निकालना है तो लिख सकते हैं √2x, क्या लिखेंगे माइनस, ये माइनस का चिन्ह है, -2√x प्लस के y, ठीक है, और प्लस के 2√2z, और दूसरे कोष्टक में भी लिख सकते हैं -2√x प्लस के y और प्लस के 2√2z, ठीक है। इतने क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को सवाल समझ में आ गए होंगे, ठीक है। अब बाकी के जो सवाल हैं हमारे, तो हमने आज क्या किया, आज हमने जो हमारे प्रश्न क्या थे 5, तो 5 प्रश्न तक हमने आज सवाल हल कर लिए, ठीक है। तो अब जो क्वेश्चन नंबर 6वां है इसे हम पढ़ेंगे अगली वीडियो में, ठीक है। तो आपने जितने सवाल लगा लिए हैं आप उनका रिवीजन कीजिए, ठीक है। और इसका जो 6वां सवाल है, जो क्यू वाले सवाल हैं, इन्हें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।